जय हो शिव शंकर भगवान की। नमस्कार साथियों, आज हम एक सच्ची घटना के बारे में आपको बताएंगे। महादेव जी ने कैसे एक नास्तिक इंसान को अपना चमत्कार दिखाया। दिल्ली शहर में रहने वाले नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यह सच्ची कहानी। शालिनी दिल्ली की रहने वाली, जिसने अपने माता पिता की पसंद से शादी कर ली, जिसके कुछ साल बाद उसके साथ अत्याचार होने लगा। ससुराल वालों का उसके साथ व्यवहार बहुत बुरा हो गया। इतना ही नहीं, वो लोग उसको ताने कसते थे। शालिनी के लिए वहाँ पूरी ज़िंदगी गुजारा कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया। शालिनी की माँ ने कहा कि बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे, लेकिन शालिनी बचपन से ही भगवान पर यकीन नहीं करती थी। कई बार वह भगवान के खिलाफ विरोध करने लगी थी। एक बार नौबत यहाँ तक आ गई कि जब शालिनी का पति उसे पूजा पाठ करने के लिए कहता था तो वह अपने पति से भी झगड़ा करने लगती। शादी के 5 साल बीत जाने के बाद एक दिन अचानक शालिनी के पति की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसके बाद शालिनी पूरी तरह से टूट गई और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। कुछ समय बाद शालिनी ने प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर शालिनी की एक दोस्त बन गई जिसका नाम कंचन था। कम समय में ही उन दोनों की दोस्ती काफ़ी पक्की हो गई। एक बार कंचन ने शालिनी से कहा कि चलो हम उज्जैन चलते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन करने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन शालिनी ने वहाँ जाने से मना कर दिया। फिर काफ़ी दिनों तक कंचन के कहने पर शालिनी को वहाँ जाना पड़ा। शालिनी 20 साल बाद मंदिर जा रही थी। उसका भगवान पर से विश्वास बिल्कुल उठ गया, लेकिन कंचन के कहने पर घूमने के लिए चली गई। उज्जैन महाकाल मंदिर में पहुंचने के बाद कंचन और शालिनी मंदिर के अंदर पहुंच गई। मंदिर से पूजा करने के बाद जब शालिनी कंचन कहीं घूमने के लिए बाहर निकली तो शालिनी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। समय रहते कंचन शालिनी को अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर्स ने जब शालिनी की हालत देखी तो कहा कि इसको बचा पाना काफ़ी मुश्किल है, अब तो भगवान ही इसको जीवन दान दे सकते हैं। जिस समय शालिनी आईसीयू में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी, उस समय स्वयं महादेव उसके पास खड़े हो गए। शालिनी ने कहा कि क्या आप सच में भगवान हो या फिर कोई इंसान हो? फिर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने तो मुझे कभी भगवान माना ही नहीं, लेकिन तुम तो मेरी बेटी ही हो। महादेव की बात सुनकर शालिनी काफ़ी बुरी तरह से रोने लगी और कहा कि हे भगवान, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे। मुझे लगता था कि इस दुनिया में भगवान तो है ही नहीं। तब महादेव ने कहा कि मैं कण कण में वास करता हूँ, बस बात है तो सिर्फ नज़रिए की। जो लोग मुझे जिस तरीके से पाना चाहते हैं, मैं उसी तरीके से उनके पास पहुंच जाता हूं। तुमने कभी भी भगवान की कृपा को महसूस नहीं किया, लेकिन आज से तुम भगवान को मानना शुरू कर दोगी। शालिनी महादेव से कहने लगी कि क्या मैं ठीक भी हो पाऊंगी या नहीं। इस पर महादेव ने कहा कि तुम आज से ही ठीक होने लग जाओगे। यह कहकर महादेव बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब शालिनी के घर वाले हॉस्पिटल में पहुँचे तो शालिनी चलने फिरने लगी और उसको मामूली सी चोट आई थी। डॉक्टर्स और कंचन यह सब देखकर हैरान हो गए कि कुछ देर पहले ही शालिनी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और अब अचानक से यह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। कंचन ने शालिनी के आगे भी यही सवाल रखा।
फिर सभी के सामने शालिनी ने महादेव की कहानी सभी को बताई और कहा कि यह एक सबक था मेरी ज़िंदगी का। महादेव की मेरे ऊपर इतनी कृपा होने के बावजूद भी मैं कभी भी उनकी शक्तियों को नहीं समझ पाई। शालिनी में इतना बड़ा बदलाव देखकर शालिनी के घर वाले हैरान रह गए और शालिनी से बिना सवाल जवाब किए उसको घर ले आए। जब से ही शालिनी हर रोज़ महादेव जी के मंदिर में पूजा पाठ करके ही भोजन करती है और अब शालिनी महादेव जी की परम भक्त बन गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सच्ची कहानी? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो हमारे संस्कार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।